हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो आज हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग देखेंगे कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, मैं जो सीएनसी प्रोग्रामिंग बता रहा हूं वो मैं आपको फानुक कंट्रोल के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, फानुक कंट्रोल हम एक पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसकी हमें इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग देखनी है एंड एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। इससे पहले मैंने जो आपकी वीडियो डाली थी एक प्रोग्राम की, वो आपकी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, अब इसका डायमीटर ले लेते हैं, बड़ा वाला जो आपका ओडी है इसका हम डायमीटर ले लेते हैं 50 mm एंड ये ले लेते हैं 25 mm और ये आपका 20 mm और ये आपका ले लेते हैं 20। ठीक है, सारा हो गया। अब हमें इसकी प्रोग्राम बनाना है, इस पार्ट का, ये आपका पार्ट है या जो कंपोनेंट है इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। तो इसका प्रोग्राम हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग से कैसे बनाएंगे और साथ में ही इंक्रीमेंटल से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल समझेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इंक्रीमेंटल वैल्यू। इंक्रीमेंटल वैल्यू एब्सोल्यूट जो आपकी होती है सीएनसी मशीन में एक्स और जेड, जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होती है वो एब्सोल्यूट होती है सीएनसी मशीन में। एंड यू और डब्ल्यू जो होता है ये इंक्रीमेंटल। एक्स को हम इंक्रीमेंटल में यू लिखते हैं एंड जेड को इंक्रीमेंटल में हम डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब इसका डायमीटर यहाँ पे 20 mm है, अब हम इसको x में 20.0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें यहां आना है 20 mm आगे टूल को लेके आना है z में, तो हम यहाँ पर z-20 लिखेंगे 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। अब हमें यहां ऊपर जाना है। ठीक है, तो 20 और ये 50 है, तो 50 - 20 करेंगे तो आपका 30 आएगा, डिवाइड बाई 2 15। तो यहां से यहां तक की जो आपकी वैल्यू होगी वो 15 होगी एक साइड से। ठीक है, तो अगर या तो यहां पर लिखोगे ऊपर जाने के लिए x 50 एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। ठीक है, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं और u 15 mm डायरेक्ट u 15.0। यहाँ पे हमारे टूल है x 20 पे, यहां से 15 mm ऊपर जाएगा। इंक्रीमेंटल से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीमेंटल का मतलब ये भी होता है जैसे हमारा टूल जहां भी खड़ा है, जिस डायमीटर पे हमारा टूल खड़ा है, मान लीजिए 50 पे खड़ा है, अब हम यहाँ पे u 2.0 लिखते हैं, यानी कि u x की वैल्यू होगी u 2.0। मतलब क्या हो गया उसका, u 2.0 लिखेंगे तो उसका मतलब हो गया आपका 50 + 2। जहां भी आपका टूल खड़ा है 50 पे खड़ा है तो 50 + 2, यहाँ पे प्लस में लिखेंगे तो प्लस, माइनस में लिखेंगे तो माइनस। ठीक है, माइनस में लिखेंगे तो 50 - 2, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 52 आ जाएगी एंड यहाँ पर आपकी 48। ये इंक्रीमेंटल वैल्यू, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। ये वाली वैल्यू डालोगे अगर 50 के बाद आपका टूल 50 mm पे खड़ा हुआ है और इंक्रीमेंटल यू की वैल्यू डालते हो तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी x 52, ये आपका एब्सोल्यूट आ जाएगी। ठीक है, और u माइनस में डालते हो तो आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो आएगी x 48। माइनस में डालोगे तो माइनस हो जाएगा वहां से एंड प्लस में डालोगे तो प्लस। तो अब इस पार्ट के प्रोग्राम बना के देखते हैं एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों का यूज करते हुए। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर दे देते हैं o 1 2 3 4 एंड ऑफ ब्लॉक। जैसे मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं पहले, इससे पहले जो बनाई है उसमें ये प्रोग्राम नंबर होता है, इसको फानुक कंट्रोल में o से लिखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम n1 देंगे। n1 जो आपका होता है वो सीक्वेंस नंबर और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ये आपका होता है सीक्वेंस नंबर। आप नोट्स बना लीजिए, उसमें साथ ही साथ लिखते चलिए
तो आपको फ्यूचर में आपके नोट्स काम आएंगे। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया। उसके बाद हम टूल को करेंगे होम। जो अपनी एक्सिस हैं उनको हम होम कर लेंगे, एक्स और जेड एक्सिस को। G28 के साथ अपनी जो एक्सिस है उनको रेफरेंस कर लेंगे या होम। ठीक है, ये G28 कोड के साथ हमने होम कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल को कॉल कर लेंगे। टूल कॉल कर लेते हैं T0202। ये आपका T से हम डिनोट करते हैं टूल को, T से आपका टूल को डिनोट करते हैं। एंड आपका ये 02 है, ये टूल नंबर हो गया आपका, ये आपका टूल नंबर। ठीक है, एंड ये वाला आपका जो 02 है बाद में वो आपका हो गया ऑफसेट नंबर। इसको हम बोलते हैं ऑफसेट नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने टूल को भी कॉल कर लिया। यहाँ पे मान लीजिए आपका टरेट है, ये रेफरेंस पोजीशन पे अपना खड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने टूल कॉल कर लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, चक्के को घुमाएंगे। अपना जो चक्का है तो उसको हम रोटेट कराएंगे, क्योंकि हमारा जो इसमें वर्क पीस होता है वो रोटेट करता है एंड आपका जो टूल होता है CNC मशीन में वो होल्ड रहता है। ठीक है, तो चक्के को रोटेट करने के लिए हम यूज करेंगे G97 कोड का। चक्के को रोटेट करने के लिए कई कोड होते हैं, वो हम आगे आके जैसे आगे आगे वीडियो बनाते जाएंगे उसमें सारी चीजें धीरे धीरे देखते जाएंगे। ठीक है, G97। इसके बाद हम स्पिंडल के लिए S से डिनोट करते हैं, इसको S लिखेंगे एंड RPM 1000 एंड M03, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए आपका M03 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपना जो चक्का है वो भी घूम गया। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसका पहले फेस करना है। तो हम क्या करेंगे, रैपिड ट्रेवर्स का कोड मैंने जो आपको बताया था G00, सबसे पहले इसका यूज करेंगे G00। इसके बाद हम क्या करेंगे, X 20 mm है, इससे टूल को 2 mm पीछे रख लेंगे। X 22 पे खड़ा कर लिया एंड यहाँ पर हम लिखेंगे Z2.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब इस यहाँ पे हमने लिखा X 22 एंड Z2। तो इसका मतलब क्या है, हमने रैपिड में कोड यूज किया है G00 का। तो आपका जो टूल है स्पीड में यहाँ से आएगा, पीस के पास आपका जो पीस है यहाँ पर आपका टूल आएगा एंड वो X 22 यहाँ पर आपका 20 डायमीटर से 2 mm ऊपर एंड X जो आपका ये है Z0 जो है इससे 2 mm पीछे आपका टूल यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर Z0.0 लिखेंगे एंड ऑफ ब्लॉक। अब मैंने यहाँ पर Z0 डायरेक्ट लिखा, इसमें मैंने कोई भी G कोड का यूज नहीं किया। तो जो हमने Z0 लिखा जस्ट इससे ऊपर वाली जो लाइन होगी, जस्ट ऊपर वाली, ये उसी कोड को पढ़ लेगा। तो हमने यहाँ G00 नहीं लिखा, तो ये भी G0 को कोड को ही पढ़ के चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिक पढ़ लेगा। अब हमारा टूल आ गया Z0 पे, यहाँ 22 mm पे खड़ा है, X 22 एंड Z0 पे यहाँ पर टूल आ गया। अब इसके बाद हमें ये फेस करना है, यहाँ तक हमें जो टूल लाना अपना सेंटर तक लाना है X0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर कटिंग का कोड यूज करेंगे G01 लीनियर इंटरपोलेशन कोड एंड यहाँ पर हमें सेंटर में लेके आना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपकी जो दोनों वैल्यू होती है X0 एंड Z0। तो X0 तक लाएंगे फेस करने के लिए, X0.0 एंड फीड 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसमें क्या होगा, आपका इस लाइन में आपकी फेसिंग हो जाएगी एंड हमने अब फीड 0.24 डाली है, ये होती है आपकी फीड पर रिवॉल्यूशन। आपका एक चक्कर कंप्लीट होने पर आपका जो माल है 0.2 mm कट जाएगा या 240 माइक्रोन 200 माइक्रोन ये आपका कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी फेसिंग होगी इस लाइन में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल का यूज करते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं, इसको ऊपर से थोड़ा मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर हम इंक्रीमेंटल का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा टूल आ चुका है X0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, G00 रैपिड ट्रेवर्स कोड के साथ W1.0
यहाँ पर क्या हुआ, आपका टूल यहाँ पर Z0 पर था, फेस आपका ये Z0 मैंने आपको बताया था, वर्क पीस का जो फेस है Z0 होता है। अब ये Z0 है। अब मैंने आपको क्या बताया, इंक्रीमेंटल क्या होता है, जहां पे आपका टूल होगा उससे में जो वैल्यू आप इंक्रीमेंटल के साथ लिखोगे वो जुड़ जाती है, अगर प्लस में लिखते हो तो, माइनस में लिखते हो तो माइनस हो जाती है। अब हमने यहाँ पे W1.0 लिखा, प्लस में है, तो ये क्या होगा, 0 + 1 हो जाएगा। तो आपका जो टूल है Z1 पे आके खड़ा हो गया, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, टर्निंग करनी है यहाँ पे, तो X 20 डायमीटर पे मैं लेके आऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा X 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब यहाँ पे ये कोड G0 को ही पढ़ेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे G00 नहीं लिखा, ठीक है, ये जस्ट ऊपर वाली लाइन के कोड को पढ़ लेता है। और हमने यहाँ पर फील्ड डाल रखी है G01 के साथ। अब हम G01 में फील्ड भी नहीं डालेंगे, तो ये इसी फील्ड को ऑटोमेटिक पढ़ेगा, ठीक है। अब यहां से हमें टूल को लेके जाना है G01 Z -20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अगर आप यहाँ पर G01 नहीं डालोगे इस लाइन में, कटिंग वाली लाइन में, तो ये आपका जो टूल है रैपिड में आएगा, ऐसे एकदम स्पीड में आएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए कटिंग वाली लाइन में आपको G01 कोड डालना जरूरी है। एंड फीड हमने यहाँ नहीं डाली, तो जो ऊपर फीड डाल रखी है ये उसी फीड को ऑटोमेटिक पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपका टूल यहाँ तक आ चुका है। अब हमें जाना है डायमीटर 50 पे, तो हम 50 के लिए क्या करेंगे, G01 X 50.0 डालेंगे, और यहाँ G01 नहीं भी डालेंगे तब भी ये ऊपर वाली लाइन में जो कोड है आपका उसी कोड को पढ़ेगा। और इसको हम लिख सकते हैं U के साथ, X की जगह हम लिखेंगे U, यहां से 15 mm ऊपर जाएंगे तो भी आपका जो टूल है यहां से 15 mm ऊपर जाने पर ये आपका 20 mm डायमीटर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 30, U 30.0। यहां पर हम 30.0 लिखेंगे तो भी आपका जैसे 20 + 30 लिखोगे तो 50 आपका हो जाएगा, 50 mm डायमीटर पर टूल आपका खड़ा हो जाएगा आके, ठीक है। यहाँ U 30 भी लिखेंगे तो भी इंक्रीमेंटल के साथ आपका टूल यहाँ आ जाएगा। अब हमें यहाँ आना है Z25, तो हम यहाँ G01 के साथ लिखेंगे, तो हमें G01 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसी कोड को पढ़ लेगा। तो Z- अब 20 mm हमारा टूल यहाँ आ चुका है, 25 mm आगे जाना है, तो 20 + 25 45 mm, तो Z -45.0। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं W -25.0, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। हमारा टूल यहाँ कहाँ था, Z -20 पे, -20 पे था, हमने यहाँ इंक्रीमेंटल के साथ लिखा -25, तो इनको माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका -45, ठीक है। तो हम ऐसे इंक्रीमेंटल के साथ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एंड जेड के साथ भी, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है आपकी उनके साथ भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो और इंक्रीमेंटल के साथ भी कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। अब हमारा जो टूल है यहां तक पहुंच चुका है, ये 50 डायमीटर पर 45 mm जेड में आगे आ चुका है, यहाँ तक हमारा टूल आ गया। अब हमें क्या करना है, इस टूल को थोड़ा ऊपर उठाना है। अब इसको हम G00 के साथ, जो आपका रैपिड ट्रैवर्स का कोड है उसके साथ इंक्रीमेंटल के साथ उठाएंगे U2.0। आपका टूल यहाँ कहाँ था, 50 mm डायमीटर पे, U2 डाला तो ये हो जाएगा 52। तो ये अब आपका टूल कहाँ गया, 52 mm पे, यानी कि इससे 2 mm ऊपर उठ गया यहाँ से। अब हम लिखेंगे यहाँ पे Z2.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ये इसी कोड को पढ़ लेगा रैपिड वाले को। ये हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया, यहाँ से टूल हमारा ऊपर उठा एंड 2 mm पीछे यहाँ पे आके फिर से खड़ा हो गया। अब इसके बाद हमें इसको करना है होम के लिए हम यूज करेंगे G28, U0.0, W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब जो हमारा टूल है यहाँ से सारी प्रोग्रामिंग होगी हमारी, यहाँ से कटिंग करके हमारा जो टूल है यहाँ से पुट के यहाँ अपने रेफरेंस पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, होम पे पहुंच गया, अब इसके बाद हम इसको करेंगे
स्पिंडल को स्टॉप करेंगे एंड प्रोग्राम को रीसेट करेंगे और प्रोग्राम को एंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्पिंडल को भी स्टॉप करना है एंड यहाँ पे स्पिंडल स्टॉप करने के लिए हम यूज करेंगे एंड 05 स्पिंडल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया आपका स्पिंडल स्टॉप एंड इसके बाद हम करेंगे प्रोग्राम रीसेट एंड 30, ये आपका हो गया प्रोग्राम रीसेट एंड ये आपका प्रोग्राम रीसेट एंड प्रोग्राम एंड। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम रीसेट भी हो जाएगा स्कोर से एंड एंड भी हो जाएगा। जो आपका रीसेट होने के बाद जैसे लास्ट से आपका प्रोग्राम खत्म हुआ वहां से रीसेट हो गए टॉप पे पहुंच जाएगा जहां से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और आपको अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। और मैं आपके लिए ऐसे ये वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियो बनाऊंगा। कैंट साइकिल जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग की साइकिल है, ठीक है, साइकिल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, सारी चीजें मैं आपको पहले थ्योरी भी बताऊंगा, उसके बाद मशीन पे प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूं। तो आप वीडियो देखते रहिए एंड आप नोट्स जरूर बनाना ध्यान से, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में वो नोट्स आपके काम आ जाए। ठीक है।